वेलकम टू कोडिंग इवेंट। तो इस वीडियो में हम लोग जावा का पॉलीमॉर्फिम्स देखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। साथ प्रोग्राम के साथ ही हम इसके डिटेल्स में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इन पॉलीमॉर्फिम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिम्स, इसके टाइप्स देखेंगे एंड मेथड फॉर लोडिंग और राइटिंग की जो डिटेल्स में कवर करेंगे विद प्रोग्राम के साथ एंड इसके एग्जांपल बेनिफिट्स भी देखेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो देखिए, अगर एक पर्सन है तो पर्सन में क्या है कि वो टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, कस्टमर भी है, फ्रेंड है। उसके पर्सन के साथ हर जगह अगर वो टीचर है तो उसका बिहेवियर, उसका मेथड, उसका चीजें अलग है। वही स्टूडेंट है तो उसकी जो मेथड है, उसका जो बिहेवियर अलग टाइप का होगा। कस्टमर है तो वहाँ पे उसका अलग टाइप। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। एक हमारे और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लेडी है तो उस कहीं कहीं पे वो इम्प्लाई भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, किसी को वाइफ या मदर। उसकी मेथड, उसके फंक्शन अलग हो जाते हैं। यानी कि चीज तो वही है, आपने क्लास में आप ही को पढ़ा होगा सिंपल वैसे ही। यानी उसके अंदर जो मेथड है अलग हो जाता है। तो वही पॉलीमॉर्फिम्स है। इसको जरा हम जावा में पॉलीमॉर्फिम्स को सब देखते हैं तो बिल्कुल यही चीज है। आप देखिए तो क्या है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिम्स। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मेनी फॉर्म्स। तो पहले बात समझ लीजिए कि पॉलीमॉर्फिम्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिम्स मतलब फॉर्म्स, कई फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स यानी कई फॉर्म्स से मिला है। एक चीज का कई फॉर्म। जैसे आप अगर शेप ले रहे हैं तो शेप के कई फॉर्म हो सकते हैं। रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है। वैसे अगर आप जो भी चीज ले रहे हैं तो उसके कई फॉर्म, एक चीज की क्वालिटी कई हो सकती है। तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब कोर कंसेप्ट की बात करें, ये हम फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर कंसेप्ट है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा ओप्स में जो फोर पिलर्स होते हैं, फोर इंपॉर्टेंट पिलर, ये हमने इनहेरिटेंस कवर किया था। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा सेकंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आगे देखते हैं। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट, क्यों है पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, रियूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल है और ये रियूजेबिलिटी है। यानी कि हम अलाउ ए सिंगल इंटरफेस टू प्रेजेंट डिफरेंट अंडरलाइंग फॉर्म डाटा टाइप। रीयूजेबिलिटी यानी इसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम प्रोग्राम के साथ में समझेंगे, जरा आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा पॉलीमॉर्फिज्म भी दो टाइप में है। जैसे कि पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। यानी कि उसको देख सकते हैं आप कि इसमें सेम मेथड है बट क्या है, डिफरेंट पैरामीटर आएगा। अभी हम इसको प्रोग्राम में समझेंगे। एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास। एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग रन टाइम, ये रिजॉल्व होता है कब, रन टाइम के द्वारा। और ये रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम। ओके, अब इसको और डिटेल में समझते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम कंपाइल टाइम और रन टाइम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि बात इज मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हमने देखा पहला टाइप था, मेथड ओवरलोडिंग। तो ये क्या है, डिफिनेशन हमने बताया था। एक बार इसमें फिर से बता दे रहे हैं कि मल्टीपल मेथड इन द सेम क्लास। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल मेथड होंगे सेम क्लास में और सेम नेम बट हैव डिफरेंट पैरामीटर। यानी कि सेम क्लास में मल्टीपल मेथड होंगे, ठीक है, एंड डिफरेंट क्या होंगे, पैरामीटर होंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपाइल टाइम इसमें ही होगा, जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था। मेथड मस्ट डिफरेंट नंबर या पैरामीटर अलाउ यूजिंग द सेम टाइम डिफरेंट फंक्शनलिटी। तो ये अलाउ करता है सेम टाइम सेम नेम को, यानी जिस हम क्लास में बना रहे हैं उसी क्लास में हमारा ये होगा और सेम मेथड होगा। और सेम मेथड हमारा, आप चाहे मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो चाहे मेथड ओवरराइडिंग, दोनों में हमारे सेम सेम मेथड ही लगेंगे। बट क्या है कि अगर हम एक ही क्लास में कर रहे हैं तो मेथड ओवरलोडिंग में आएगा, और अगर अलग अलग क्लास में कर रहे हैं तो ओवरराइडिंग में आएगा। तो वही बेनिफिट क्या है इसका, इनहेंस रीडेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। तो आपने इसका बेसिक थ्योरी देखा, कंसेप्ट छोटा सा, लेकिन अब इसको प्रोग्राम के साथ भी समझेंगे। मोर मेथड ओवरराइडिंग का भी आप देख लेते हैं। ओवरलोडिंग का भी हमने कवर किया था। अब ओवरराइडिंग ये दूसरा टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हमने बताया था कि इसमें ये क्लास के ऊपर डिफाइन करेगा। यानी कि क्या है, एक सब क्लास पर, यानी एक सब क्लास बनेगी जो इनहेरिट करेगी सुपर क्लास को। प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ए मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास। और रन टाइम हमने बताया जैसे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है और रन टाइम में रिजॉल्व होता है। की पॉइंट्स, आप की पॉइंट देख सकते हैं। और ये ओवरराइड कनेक्शन है। एंड बेनिफिट में क्या है, जैसे कि वहाँ कोड रिजल्ट था, इनेबल डायनेमिक बिहेवियर। ये वहाँ जहाँ स्टैटिक था ये हमारा डायनेमिक बिहेवियर में। एंड प्रोमोट कोड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड एक्सटेंडेबिलिटी। और डिटेल में चलते हैं।
जरा इसको और डिटेल में डिफरेंस में देखते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है कि हमने बताया था सेम नेम, मतलब कि सेम नेम क्या है हमारा मेथड, मेथड क्या होना चाहिए, सेम नेम का होना चाहिए, और यहाँ भी मेथड सेम नेम, यानी ये तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। देन क्या है, सेम क्लास डिफरेंट क्लास, हमारा जो क्लास बनेगी इसमें एक ओवरराइडिंग में क्या होगा कि एक ही क्लास में सेम क्लास में हमारा मेथड ओवरलोडिंग होगा। अगर ये जो कंडीशन लिखी हुई अगर ये ट्रू होता है तभी हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो सेम क्लास होती है, अगर हम यहाँ पे ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ डिफरेंट क्लास में हम कर सकते हैं। एंड डिफरेंट आर्गुमेंट, डिफरेंट आर्गुमेंट क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट आर्गुमेंट पास की जाएगी, जैसे हम वहाँ पे आर्गुमेंट में हम बोल सकते हैं पैरामीटर लाइक, इसको आल्सो नोन एज पैरामीटर लाइक, इसमें हम जैसे कि इंट ए या स्ट्रिंग की वैल्यू पे देते हैं तो ये आर्गुमेंट में हमारा यानी मेथड के अंदर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या है सेम आर्गुमेंट्स, यहाँ भी यहाँ डिफरेंट था, यहाँ पे सेम आर्गुमेंट होगी, यानी जो कि हमारा इसमें था वो सेम आर्गुमेंट भी चलेगा। अब इसमें ये जो आर्गुमेंट है इसमें तीन कंडीशन प्रूव होनी चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यानी कि अगर 1 है 2 है तो नंबर ऑफ हम काउंट कर सकते हैं, इंट ए इंट बी ऐसे। सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट यानी कि कितने सीक्वेंस में काउंट कर सकते हैं। टाइप, अगर एक सीक्वेंस हमारा स्ट्रिंग में एक इंट में तो टाइप में भी हम आर्गुमेंट को काउंट कर सकते हो, ये भी हमारा सेम सिमिलर है। बट यहाँ क्या सेम आर्गुमेंट को काउंट कर रहा है, यहाँ डिफरेंट। अभी इसको प्रोग्राम से भी समझेंगे तब आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। तो और चौथी चीज में क्या ये इनहेरिटेंस में लग जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या है एक क्लास सुपर क्लास से सब क्लास बना रहे हैं तो ये इनहेरिट्स करेगा, तो इनहेरिटेंस का भी आ जाता है। यानी कि हम एक्सटेंड कीवर्ड जावा में अगर पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड, अगर आप सी शार्प पढ़े होते तो वहाँ एक्सटेंड कीवर्ड नहीं कॉलन का यूज करते हैं तो इनहेरिट्स होता है, यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम करते हैं और हम अपना एसटीएस टूल्स देख लेते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है हमारा एसटीएस, यहाँ पे हम इसमें आप कोई भी आईडी यूज करते हैं, हम एसटीएस स्प्रिंग बूट टूल यूज कर रहे हैं, हमने इसका इंस्टॉलेशन भी बताया था। अब इसको हम आपको एक प्रोग्राम पैकेज बनाएंगे, पैकेज में क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम लोग आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे मेथड ओवरलोडिंग कैसे क्या काम करता है, ठीक है। चलिए पहले पैकेज बनाते हैं, फाइल में गए, न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद हम एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं कॉम डॉट जावा, तो कॉम डॉट जावा ट्यूटोरियल्स मैंने ऐसे नाम रख लिया, फाइल का नाम दे सकते हैं। ये देखिए मैंने फाइल जावा ट्यूटोरियल्स का नाम एक फाइल बना ली। अब फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, एसआरसी दिख रहा है, एसआरसी में आऊंगा, ये सब क्लोज कर देंगे। ये एसआरसी के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसमें आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। और एसआरसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं पैकेज क्रिएट करते हैं, और पैकेज के अंदर फिर हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलिए पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए कॉम डॉट, मान लीजिए हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, कॉम डॉट ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं तो इसको कॉम डॉट ओवरलोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिनिश कर लेते हैं। अपनी कॉम डॉट ओवरलोडिंग हमने एक पैकेज बना लिया, पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे क्लास बनाएंगे, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाएंगे एंड क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हम दे देते हैं, क्लास का नाम हम लोग टेस्टर देंगे, क्योंकि एक एज कोई भी नाम दे सकते हैं आप, टेस्टर, फिनिश। तो ये टेस्टर हो गया। अभी क्लास मैंने बना लिया, आपको बता होगा कैसे पैकेज क्लास बेसिक है। अब इसमें क्या करेंगे एक मेथड बनाएंगे, मेथड क्रिएट करने से पहले हम लोग उसको मेथड वाइड करके करते हैं, ऐसे नहीं कि आप मान ले मेथड का नाम भी देंगे लेकिन पहले वाइड, यानी कि हम मेथड बना रहे तो वाइड लिखेंगे, फिर हम अपने मेथड का नाम लिख देंगे मान लीजिए, और जो नाम देंगे वो सभी मेथड में कॉमन होना चाहिए। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं मैंने कंसेप्ट बताया, और मेथड के अंदर भी हमें ये अभी इसके अंदर जो एक्शन मेथड के अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट फॉलो नहीं किया तो ये जीरो रहेगा। तो अब इसको क्या करते हैं हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आउटपुट मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। आपको ये शॉर्ट कट बता देते हैं, कैपिटल में एस वाई एस को करके कंट्रोल स्पेस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। देन क्या करते हैं कि इसमें हम मान लीजिए एक स्ट्रिंग दे देते हैं कि अगर हमारा आउटपुट आएगा तो ए आएगा, ठीक है। आप देखिए तो एक और मेथड बनाएंगे इसी में, क्योंकि अगर ये आया वाइट, मेथड का नाम सेम रखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। देन आउटपुट मेथड बना लेते हैं, स्ट्रिंग बी, ठीक है, वाइट एक्स। अभी आप देखिए
यहाँ पे हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेथड, दो मेथड बनाए, एक एक्शन करके दोनों मेथड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट फॉलो नहीं किया है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, एक मेन बना लेते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए कोई आर्गुमेंट फॉलो जैसे ही करेंगे वो हमारा सेव रहेगा, ठीक है। देखा, ये मतलब ये पूछा था दोनों एक्शन मेथड सेम है तो कंफ्यूज था कंपाइलर कौन सा ये, क्योंकि स्टैटिक टाइप का है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉल करेंगे मेथड। अगर हम इसमें कोई मेथड तो दिया नहीं, दोनों सेम है, तो ये एक्शन एक्शन दो बार है और इसमें कुछ सब कौन कैसे काउंट करेगा, तो इसलिए हम इंट ये दे देंगे तो ये डिफरेंस में दोनों हो जाएगा। तभी तो इसमें है, पहला हमने बताया अगर आप मेरा बोले तो क्या डिफरेंट आर्गुमेंट होनी चाहिए, यानी कि सेम क्लास तो बनाई मैंने, एक ही क्लास में हमने दो दो मेथड बनाए, सेम मेथड बनाए, एक्शन एक्शन करके दो मेथड बनाए, सेम क्लास डिफरेंट आर्गुमेंट। अभी मैंने क्या किया था, आर्गुमेंट सेम सेम रखे थे, लेकिन आर्गुमेंट इंट ए करेंगे तो हमारा काउंट साइड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम एक और क्लास बना लेते हैं, अभी हम यहाँ पे वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, इसमें एक और क्लास बनाते हैं मेन क्लास न्यू। इसमें हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ मेन मेथड में हमारा मेन मेथड में ये हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। मेन मेथड आ गया हमारा। अब मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे MAIN कंट्रोल स्पेस इंटर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तरीका होता है, इसलिए इस पे आईडी भी यूज करने पे काफी हेल्प मिल जाती है। देन क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने क्लास किस नाम से बनाई थी, टेस्टर के नाम से। टेस्टर ऑब्जेक्ट बनाने हम सिखा चुके हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। टेस्टर और ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए स्मॉल टी दे दिया, एंड इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं, और क्लास का मेथड बना लेते हैं ESPR टेस्टर सिंपल, ओके। इतना आ गया। अब आपको लग रहा हो कि क्या होगा, अभी देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको मेन मेथड रन कराएंगे तो हमारा फंक्शन नहीं रन होगा, क्योंकि टेस्टर में जाएंगे हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। अगर हम यहाँ इंट ए दे देते हैं ये हमारा सही हो गया। अब मेन मेथड में आते हैं, यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट पे वैल्यू भी तो देना होगा, टी डॉट मेथड। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू जो जीरो हमने डिफाइन किया वो रन होगा, यानी कि यहाँ पे हम आएंगे जीरो असाइन किया हमने, क्या किया बी, तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा, ठीक है। करते हैं जावा एप्लीकेशंस पे, ओके। देन ये देखिए बी। आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, टेस्टर की पहली क्लास में आता है जो टेस्टर के नाम से, उसमें मैंने क्या किया कि इंट ए वैल्यू पास की। अब मैंने वहां पे कोई वैल्यू पास नहीं की थी, तो ये हमारा ये जीरो आर्गुमेंट में पास हुआ था। जीरो आर्गुमेंट में हमने बी की वैल्यू ऑटोमेटिक पास हो गई, क्योंकि हमने मेन क्लास में जिस क्लास को हमने कॉल करना है उस मेथड का नाम यहाँ लिखेंगे। यानी कि अभी मान लें यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी तो ये जीरो आर्गुमेंट देती है, और जीरो आर्गुमेंट हमारा किसमें था आपको दिखा दें, यहाँ इंट ए दिया तो ये तो जीरो आर्गुमेंट नहीं, इसमें तो इंट ए है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जीरो आर्गुमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी डी, इसलिए आई। तो अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू देखते हैं, यहाँ मेन में आते हैं कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंट ए वहां की दी थी, यहाँ मैंने 10 दे दिया। तो अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दिया, इंट ए दिया था तो कोई वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू हमारा टेस्टर में जाएंगे तो ये इसको चेक करेगा इंट ए, तो यानी कि ए प्रिंट करेगा। तो मेन क्लास में रन होता है, मेन क्लास में जाएंगे एंड देन यहाँ पे इसको सेव करके और रन करा देंगे। देखा, सिंपल से। तो ये कंसेप्ट ओवरलोडिंग का है, अभी ओवरराइडिंग नहीं बताया मैंने, ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है जो कि एक ही क्लास में हो रहा है, एक ही क्लास में मेथड का काम कर रहे हैं। ये तो दो क्लास में नहीं, एक ही क्लास में हमारे मेथड काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तो मेथड मेन मेथड में तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ऑब्जेक्ट अलग चीज हो गई। यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए हमने दो मेथड बनाया है जो कि एक ही क्लास के अंदर हो रहे हैं, तो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, मेथड ओवरलोडिंग को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसका पैकेज भी इसी नाम से बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मैंने कहा डिफरेंट आर्गुमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट को पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट का मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे इंट बी भी दे देते हैं तो भी आपका फंक्शन हो जाएगा। अब इंट बी दे दिया, अब यहाँ पे भी मान लीजिए हमने इंट दे दिया, अब जिसमें हमने एक वैल्यू वहाँ पे हम आउटपुट में देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20% करेगा। अगर दो वैल्यू देंगे तो हमारा ए प्रिंट करना चाहिए, तो मेन में जाएंगे, मेन में हमारा एक वैल्यू दिया है तो इन एक वन वैल्यू किसमें था, वन वैल्यू हमारा डी में था, ठीक है। बी प्रिंट होगा, उसको सेव करके रन करा, बी प्रिंट होगा। अगर हमने वहाँ पे जो बी दो वैल्यू दी थी, यहाँ पे 10 दिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई और नंबर दे देते हैं, तो हमने दो इंटीजर वैल्यू दी थी, तो ये हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, ए प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा मेन में आ गया। देखिए आप जस्ट क्योंकि हमने दो वैल्यू ए में दिया था तो इसलिए ए प्रिंट होगा, ठीक है।
इसी तरीके से आप हमने कहा था कि इसमें डिफरेंस में हमने कहा था कि ये तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो गया, डिफरेंट भी हो गए। सीक्वेंस की आप बात करते हैं तो सीक्वेंस में यानी डाटा सीक्वेंस में रख सकते हैं। अगर इंट रखते हैं आप टाइप में समझे तो स्ट्रिंग रख सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लगा दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सिंपल, अब हम ओवर राइट का समझते हैं प्रोग्राम। ये तो हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। ओवर राइट को समझने के लिए क्या करते हैं, इसी एसआरसी में जाते हैं। ठीक है, ओवर ये ओवरलोडिंग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम ओवरराइड का प्रोग्राम करेंगे। तो ओवरराइड का प्रोग्राम करने के लिए हम लोग सीधी इस पैकेज में जाएंगे। ओवरलोडिंग का जो पैकेज बना था, एक नया पैकेज बना लेंगे एसआरसी के अंदर ही, ओवरराइड करके न्यू। ये मैं अपने आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझना है कि पैकेज कौन सा बना है ओवरराइड। वरना पैकेज ऐसे बनाते हैं कॉम डॉट गूगल एक् डॉट एक्सन, ऐसे बैच नंबर 1 2 3 ऐसे। ओवरराइड अभी बेसिक चल रहा है तो ओवरराइड। ठीक है, इतना हो गया। तो हम हमारा डेली पे तो आप समझ में आ रहा है कि ओवर राइडिंग। ठीक है, तो हम ओवर राइड का जो पैकेज मैंने बनाया इसमें भी क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम बना लेते हैं टेस्टर। यहाँ भी मैंने टेस्टर की क्लास बनाई, यानी कि यहाँ भी हम मेथड देने वाले हैं। अब ओवर राइड का कंसेप्ट बता दें आपको। यहाँ पे क्या था कि सेम नेम होना चाहिए, यानी सेम मेथड का नाम सेम था, यहाँ भी सेम था, यानी मेथड के अंदर तो सेम ही होंगे। क्लास क्या थी, सेम ही क्लास थी, यानी एक ही क्लास में हमने दो मेथड बनाए थे एक्शन करके। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट क्लास बनेगी, यानी एक क्लास अलग बनेगी, एक क्लास अलग बनेगी, और मेन की तो अलग बनेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लास बनेगी, यानी मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्लास के थ्रू पार्ट हो पाएगा। ठीक है, देन डिफरेंट आर्गुमेंट था, यहाँ पे सेम आर्गुमेंट चलेगा। चलिए इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। टेस्ट तो पहले मेथड बना लेते हैं वाइड एक्शन। मैंने उसका नाम दे दिया मेथड का। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मेथड बनाने के बाद। ऐसे मेथड हो गया आपका। ठीक है, इसमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। मान लीजिए इसमें ये प्रिंट कराना। ठीक है, फिर पहली क्लास मैंने बनाई, ओवर राइड का चल रहा है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये होते ओवरलोडिंग का क्लोज यहाँ से कर देते हैं। ओवर राइड में एक क्लास चैप्टर के बनाई, ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमने ओवर राइडिंग बनाई, बट इसमें एक दूसरी क्लास बनाएंगे। यहाँ पे हम दो दो मेथड बनाते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा क्लास बनाएंगे। तो उसमें हम दूसरा मेथड बनाएंगे, लिंक मिल गए क्लास में गए। अब यहाँ क्लास का नाम टेस्टर 1 देंगे, यानी यहाँ पे दूसरी क्लास बनेगी, टेस्टर 1 करके दे दे रहे हैं। टेस्टर का स्टैंड हो जाएगा टेस्टर 1। पहली क्लास में चैप्टर बनाई थी, दूसरी क्लास चैप्टर 1 ओवरलोड राइडिंग के था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें भी एक्शन दे देते हैं वाइड मेथड। मेथड बना लिया है। मैंने दो मेथड, एक मेथड अलग क्लास से बनाई टेस्टर में, एक मेथड मैंने बनाया टेस्टर 1 के अंदर। ठीक है, अलग अलग मेथड बनाए और क्लास अलग अलग बनी। मैंने कहा ना डिफरेंट क्लासेस बनेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लास बनी, सेम नेम में डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, मेन क्लास बना लेते हैं इसको। मेन, अब मेन क्लास में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के सिंपल MEIN कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, टेस्टर, हम क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं तो क्लास का नाम लिखेंगे टेस्टर P इक्वल टू न्यू। यस, ओके, ये पहले क्लास का क्रिएट कर रहे हैं तो
सॉकेट टी डॉट एक्शन मेथड था। ओके, ये मैंने पहला क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब वैसे ही सेकंड का भी कर लेंगे। सेकंड का करेंगे स्टार वन का नाम से थी वन, और उसको हमने दे देते हैं, मान लीजिए यू दे देते हैं। यू, यू हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। एक कीवर्ड से इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं बना लेते हैं इसी का। ठीक है, ये मेरा मेथड बन गया। अब इसी तरीके से हम इसका मेथड डॉट यू एक्शन। ओके, देखिए अब इसका भी मैंने मेथड बना लिया है। मेन मेथड मेरा हो चुका है। फाइनली हमने क्या किया, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। पहले टेस्टर क्लास बनाई, उसमें मैंने क्या किया, वाइड में एक्शन मेथड बनाया। एक्शन नाम से, जो एक्शन नाम से कर रहा है, और सेम मैंने कहा था मेथड का नाम दोनों में सेम होगा, चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे राइडिंग। बस डिफरेंट क्या था कि एक ही क्लास में वहाँ ओवरलोडिंग हो रहा था, यहाँ अलग अलग क्लास में हो रहा है। और यहाँ पे टेस्टर वन में बनाया मैंने सेम, बस यहाँ पे अगर सेक्शन ये कॉल करेगा तो डी प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने कॉल करा दिया। उसके बाद मेन क्लास में आए। मेन क्लास में क्या किया कि हम इनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। तो देखिए हम कॉल कैसे कर रहे हैं। हम कॉल क्या कर रहे हैं, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देन कॉल कर रहे हैं। प्रोग्राम रन करने से पहले देख लीजिए, अभी हमने रन नहीं किया है। ये पहले वाला प्रिंट होके आ रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने जो दोनों क्लास बनाया, तो यहाँ दोनों क्लास प्रिंट हो गई, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। तो अभी इसको रन करके देखिए। ए और बी क्यों आया, क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उसी क्लास का मेथड वो कॉल करेगा। नहीं हम अगर जिसका, अगर मान लीजिए इसको हटा देंगे, ये हमारा पहले का क्लास का क्रिएट होगा। ऐसे ही इसमें हम क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रन करा सकते हो। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सा कंसेप्ट ओवरराइड का था। ये पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा कंसेप्ट था, ओवरराइड का। तो आप बेसिकली समझ पाए। तो इसी तरीके से सेम नेम सेम नेम मेथड सेम था, जिसमें मेथड का नाम एक्शन एक्शन दोनों में सेम था। क्लास इसमें क्या थी, सेम क्लास, इसमें डिफरेंट था। तो आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप डिटेल में जाए तो इसमें जो आर्गुमेंट्स होने चाहिए वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। इसमें भी सेम सेम है। सीक्वेंस में मैंने बताया था कि इसमें हम सीक्वेंस वाइज रखते हैं। अगर यहाँ स्ट्रिंग रखा है तो यहाँ पे इंटीजर रखा है, तो हम सीक्वेंस वाइज कॉल करेगा। वहाँ पे आउटपुट हमें वैसा देना भी होगा, वहाँ पे डिटेल्स को भी वो ऐसा सीक्वेंस वाइज करेगा। तो टाइप्स में क्या होगा कि हम जो टाइप का डाटा टाइप दे रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग दे रहे हैं डाटा, तो और इसमें इनहेरिटेंस का यूज हुआ क्योंकि हम यहाँ क्या करें, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पर एक और प्रोग्राम मैंने एक क्लास बनाई है, यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई है। एक दूसरा प्रोग्राम है जो कि मैं टाइप नहीं करूंगा, आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या है, आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक प्रोसेसर नाम से क्या बनी हुई क्लास बनी हुई। ठीक है, इस प्रोसेसर क्लास में तीन ओवरलोड प्रोसेस मेथड हैं। ठीक है, क्या है इसमें, क्या है देखो, हमने बताया तीन ओवरलोड मेथड है। तीन ये वाइड प्रोसेस मेथड तो सेम है। तीन क्या है हमारे ओवरलोड प्रोसेस। एक हमारा क्या है, एक हमारा है इंट आई और इंट जे। ये मेथड जो है इंटीजर को प्रोसेस करता है और उन्हें प्रिंट करता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि इंट इंट एरे वाला जो है, ये मेथड एक इंटीजर जो सेकंड वाला है इंट, ये मेथड क्या है, एक इंटीजर अरे को प्रोसेस करता है और उस अरे को प्रिंट करता है। ये अरे टाइप का बना दिया है। वहीं पे मैंने क्या किया, तीसरा वाला जो ये मेथड एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अरे को प्रिंट करता है ना। उसी तरीके से मैंने ये पहला प्रोसेसर क्लास बनाया सिंपल सा। अब उसी तरीके से एक दूसरा क्लास मैंने बनाया है। तो दूसरा क्लास मैं ओपन करूंगा, आप देख सकते हैं जो दूसरा क्लास मेरे सामने आ चुका है। इसमें क्या किया मैंने, सिंपल मैथ इसको एक्सटेंड करा प्रोसेसर को, और मैं क्लास प्रोसेसर को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसकी जो मेथड है वो सेम है। इसमें इंट आई इंटीजर, इस वैल्यू को यहाँ पे एक मेथड इंटीजर का सम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और प्रिंट करता है कि ये मेथड प्रोसेसर क्लास का वर्जन ओवरराइड करता है। ठीक है, ओवरराइड कर रहा है यहाँ, यानी वहाँ पे क्या होता है, ओवरलोड हो रहा था, यहाँ पे ओवरराइड राइड हो रहा है। और इसमें जो इसका मेन हमने बनाया हुआ है, मेन मेथड समझ लेते हैं। मेन मेथड में क्या है, इसका इसका मेन मेथड बनाया हुआ है। मेन मेथड में सिंपली हमने क्या किया, मैथ प्रोसेसर का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। मैथ मैथ प्रोसेसर, न्यू मैथ प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो टीचर को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने इसको प्रोसेस किया हुआ है 10+20, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। कैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया हुआ कि मैथ प्रोसेसर तो मेथड हो गया, मैथ प्रोसेसर हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया मैंने। वैसे ही यहाँ पे इंटीजर को
इंटीजर दिया गया है अरे वाला, अरे को हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे प्रोसेस मैथ प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ इसको रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए हमारा जो आउटपुट आने वाला इस तरह से आया, सम ऑफ इंटीजर इज 30, सम ऑफ इंटीजर 15, क्योंकि ये पहले तो हमारा जो दो दिए थे इंटीजर उनका सम हुआ, फिर हमारा एरे का सम हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो दिया था उसको कॉन्केटेनेशन की हेल्प से हेलो वर्ल्ड ऐसे एज ए प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम था बेसिकली हमने जो बनाया, इसमें पहला क्लास हमने प्रोसेसर के नाम से बनाई। प्रोसेसर में क्या किया हमने, 3 ओवरलोड इसको बोलेंगे, इसको और डिटेल समझते हैं स्लाइड में अपने आते हैं। देखिए यहाँ पे हम यही वही प्रोग्राम है जो हमने वहां पे समझाया हुआ था कि यहाँ पे क्या ओवरलोडिंग सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, यानी कि ओवरलोडिंग हो रही, ओवरलोडिंग का मतलब बहुत अच्छे से बताया हुआ कि सेम मेथड तो है, सेम मेथड है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस वाइट प्रोसेस, बट और इसका क्या डिफरेंट आर्गुमेंट है, यहाँ पे इंट आई इंट जे डिफरेंट हो गया, इंट इंट अरे हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ये डिफरेंट आर्गुमेंट हो रहा है। ये डिफरेंट पैरामीटर बोल सकते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो वैल्यू डिफाइन करी गई है उसको आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। उसी तरीके से क्या है कि ओवरराइडिंग क्या है, ओवरराइडिंग में सेम मेथड, यानी सेम मेथड है बोथ सुपर क्लास एंड चाइल्ड क्लास, यानी कि आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा अलग अलग क्लास बनी, इसको इनहेरिट कर रही, तो यानी डिफरेंट क्लास बनी थी। पहला पॉइंट हमारा फॉलो हुआ, जो हमने डिफरेंस बताया हुआ था इससे पहले, पहला पॉइंट हमारा फॉलो हुआ कि हमारा डिफरेंट क्लास होनी चाहिए और सेम मेथड बना होनी चाहिए। सेम मेथड बना हुआ है बिल्कुल, वाइट प्रोसेस सब में, तो ये हमारा सेम मेथड बना हुआ है, दूसरा प्रोसेस हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या था कि सेम आर्गुमेंट होना चाहिए, यानी कि वहां से आर्गुमेंट डिफरेंट था, यहाँ पे देखिए इंट आई इंट जे, यहाँ सब डिफरेंट आर्गुमेंट है, यानी डिफरेंट पैरामीटर है। बट यहाँ पे क्या है कि आर्गुमेंट यानी पैरामीटर जो है डिफरेंट सेम है। देखिए इंट आई इंट जे, यहाँ पे इंट, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दी गई थी वहाँ पे सेम दिया गया है, और यहाँ पे हमने फॉर लूप से इसको काउंट कराया गया है और इसका आउटपुट हमने दिखाया था वहाँ पे रन करके कि ये काउंट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आई होप समझ में आएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। मैंने एक प्रोग्राम ओवरलोडिंग और राइटिंग एंड ये थोड़ा अनदर प्रोग्राम जो थोड़ा से लेंथी हो जा रहा था, लेकिन बहुत ही इजी प्रोग्राम है, आप समझ सके तो, जो कि प्रोसेसर है एंड मल्टी प्रोसेसर, 2 क्लासेस बनाई और एक्सटेंड कीवर्ड इससे इनहेरिट कराया प्रोसेसर से, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बेनिफिट्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म से? पहला है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी सिंगल मेथड मल्टीपल यूज, यानी हम सिंगल मेथड को यूज करेंगे उससे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, सिंगल मेथड हमने काम लिया और उससे हम कितने काम ले रहे हैं, मल्टी यूज, हम तो यही तो बता रहे हैं कि सेम मेथड दोनों में होंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, बेनिफिट के सेम मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं चाहे ओवरराइडिंग कर रहे हैं, सेम मेथड कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी कर रहा है क्योंकि इसमें क्या ओवरराइडिंग की हेल्प से हम डायनेमिक मेथड कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, इसको मेंटेन करना भी आसान हो सकता है, एजियर कोड मैनेजमेंट, सिंप्लीफाई एंड अब्स्ट्रक्शन, हम इसको डाटा हेल्प अब्स्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को। तो ये मेन चीज आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ओवरलोडिंग और राइटिंग क्या होते हैं और इन कैसे काम करते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको हमारी कोर्स वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे और भी कोर्सेज हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे एड्रेस, जो ऑफिस एड्रेस है, कुर्सी रोड विडम्बा लखनऊ, आप विजिट कर सकते हैं नियर स्पोर्ट कॉलेज के पास, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।